क्रिश के बारे में हम सब जानते हैं, बॉलीवुड की इकलौती ऐसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज जो कमर्शियली सक्सेसफुल है, क्रिटिकली वेल अक्लेम्ड है, बॉलीवुड सुपर हीरोज के एट पार है और हमारे देश में एक कल्ट स्टेटस भी है। इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो साई-फाई को मेन स्ट्रीम जनता तक पहुंचाने का श्रेय भी क्रिश फ्रेंचाइज को जाता है। This is a padding for the superhero, this film. और जब 2006 में इंडिया को ऐसा सुपर हीरो मिला जिसकी फ्रेंचाइज की अगली मूवी के लिए लोग आज तक बेताब है, बॉक्स ऑफिस पर जब इन मूवीज ने कमाल मचाया, कोई मिल गया की 82 करोड़, क्रिश के 126 करोड़, क्रिश 3 के 291 करोड़, तो लाजमी है कि इन मूवीज की हाइप का लेवल इतना क्रेजी है कि एक टाइम था जब हर बच्चे पर क्रिश के मास्क मिला करते थे। सब क्रिश के स्टाइल को कॉपी करने लग गए थे और ये मूवी सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अडल्ट्स को भी उतनी ही पसंद आई थी। मगर क्रिश की कहानी इंटरेस्टिंग और तब बन जाती है जब तुम्हें समझ आए कि बॉलीवुड में ये करना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे समय पर जब ऋतिक रोशन, जिसको सुपरस्टार बोला जा रहा था, लाइन से फ्लॉप दे रहे थे, उस समय कोई मिल गया में एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर प्ले करना उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क माना जा रहा था। और कोई मिल गया के बाद तो राकेश रोशन ने सोचा भी नहीं था कि वो उसको एक फ्रेंचाइज बना पाएंगे। बहुत बार कोई मिल गया तक को कैंसिल करने के ख्याल उनके मन में आए थे। कोई मिल गया शायद कोई देखने को ना। एंड भले ही तुमने कोई मिल गया, क्रिश 3 देखी हो ना देखी हो, क्रिश 4 के लिए तुम एक्साइटेड हो या नहीं हो, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि क्रिश फ्रेंचाइज का इंडियन सिनेमा पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड सिर्फ इम्पैक्ट ही नहीं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, कॉपी करने के एलिगेशंस, उनकी मार्केटिंग और ऐसे बहुत सारे किस्से जो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इंडिया को अपना पहला सुपर हीरो मिला। सीक्वल बनाने की कोई इच्छा होने के बावजूद कैसे वो कोई मिल गया जैसी मूवी से क्रिश की एक सुपर हीरो जॉनर पर शिफ्ट कर पाए। वो काम जो क्रिश ने किया था कमर्शियली सक्सेसफुल होने के बावजूद क्रिश 3 क्यों नहीं कर पाई। तो अगर तुम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हीरो जॉनर की हिस्ट्री में जरा से भी इंटरेस्टेड हो तो क्रिश के बारे में इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत डिटेल में इन फ्रेंचाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें इनके पीछे की कहानियां सुनाएंगे, इनके पीछे का ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, कैसे उनका सक्सेस हुआ, ऑडियंस ने कैसे रिसीव करा, क्यों क्रिश 4 के लिए आज भी हाइप बनी हुई है। एंड इस वीडियो को खत्म करते करते तुम्हारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स क्रिश 3 को मिल गया, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, सुपर हीरो जॉनर इन इंडियन सिनेमा की तरफ पूरा बदल जाएगा। ऐसे डीप ब्रेथ वाले हफ्ते लेके आते हैं, हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम तुम्हें समझाते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइज के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियां क्या है और उसकी इंडियन सिनेमा के लिए क्या अहमियत है। क्रिश ट्रिलॉजी की शुरुआत एक बहुत ही नॉवल कॉन्सेप्ट से हुई थी जो इंडियन सिनेमा के लिए बहुत नया था और वो था साइंस फिक्शन का जॉनर। नया इसलिए नहीं कि कोई मिल गया से पहले किसी ने ट्राई नहीं किया था, इससे पहले सिर्फ कुछ ही मूवीज जैसे 1964 की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, 1967 की चांद पर चढ़ाए और उसी साल बनी वहां के लोग जैसी मूवीज इस जॉनर में बनी थी। इनफैक्ट इस जॉनर में मिस्टर इंडिया तो बहुत बड़ी हिट भी रही थी। लेकिन इस सब के अलावा कमर्शियल मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि कोई मिल गया से पहले बॉलीवुड उस समय बहुत ज्यादा फैमिली सेंट्रिक रोमांटिक ड्रामा मूवीज बना रहा और वो बहुत सक्सेसफुल थी। कभी खुशी कभी गम, हम साथ साथ हैं, मुझसे दोस्ती करोगे, हम तुम्हारे हैं सनम, बागबान, मोहब्बतें जैसी मूवीज तो अर्ली 2000s में ही बनके बहुत पॉपुलर हुई थी। इनफैक्ट ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है वो भी उसी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, जिसकी वजह से ऋतिक को भी इंस्टेंट स्टारडम मिल गया था। इतना कि ऋतिक रोशन को तो लोग खान का रिप्लेसमेंट बता रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋतिक रोशन आते थे राकेश रोशन की फैमिली से, उनके बेटे के रूप में, और लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहो ना प्यार है के बाद ही ऋतिक रोशन की आने वाली कुछ मूवीज फ्लॉप चली गई और उन्हें जल्द ही वन हिट वंडर का टाइटल मिल गया। Like he's saying, people said ये one film wonder. भाई अगर राकेश रोशन की बात करें तो उन्हें माना जाता है एक ऐसा फिल्म मेकर who is not stuck in his So time। whatever he's going to plan next, he's forever thinking, and he's not stuck in time where he wants to make only one kind of film. उन्होंने बताया कि जब 1987 में उन्होंने खुद गर्ल्स बनाई थी, उसी मूवी के बाद कोई भी फिल्म मेकर वैसे ही मूवी बनाता उस समय के अकॉर्डिंग। Any other filmmaker on at that age, at that time, would have made a film of the same kind. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बनाई खून भरी मांग जो उस टाइम की मूवी से बहुत अलग थी। राकेश रोशन एक ऐसे फिल्म मेकर है who has been fond of film जो अपने समय से आगे चलती हैं। उन्होंने बताया कि श्री 420 उन्होंने कम से कम 400 बार देखी होगी। श्री 420 राज जी की मैंने वो पिक्चर कम से कम 400 बार देखी। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर बार देयर इज समथिंग डिफरेंट एंड न्यू जो आप सीख सकते हो फिल्म मेकिंग के बारे में। इसी तरह अर्ली 2000s में जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने लगान देखी और लगान देखने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें करंट बॉलीवुड जॉनर से कुछ बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। When I saw that film shook me. I said no, I cannot make around the film. I should make something different. और तब उन्हें आया आइडिया के बारे में ऋतिक को बताया। स्क्रिप्ट सुनते ही ऋतिक वाज वेरी ड्रिवन टू इट। ऋतिक मुझे ऐसे एक आइडिया आया है कि इमीडिएटली सेड यस। मैंने पूरे सुन तो लो, बोलता नहीं मैं समझ गया हूँ, या मेकिंग फ्रॉम हीरो टू जीरो, अब जीरो टू हीरो। उन्हें लगा कि उनका एक सेंस ऑफ पर्पस है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। उनके अकॉर्डिंग तो इस मूवी का फ्लो इतना सीमलेस था कि 10-15 दिन में ही उन्होंने स्क्रिप्ट खत्म कर दी थी। एंड यू ऑल विल नॉट बिलीव
The script was just made in 10 days. लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि ऋतिक रोशन को मूवी में एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर को रोल प्ले करना था, जो उनके करियर के लिए बहुत सारी फ्लॉप्स के बाद एक बहुत बड़ा रिस्क था। क्योंकि कहो ना प्यारे वाले ऋतिक में और कोई मिल गया वाले ऋतिक में जमीन आसमान का फर्क है। और इंडस्ट्री में बाकी फिल्म मेकर्स द्वारा ये राय भी दी गई कि उन्हें ये मूवी नहीं बनानी चाहिए, वरना ये ऋतिक के करियर में एक फाइनल नेल होगा। सब बोल रहे थे कि ऋतिक इज एन एक्शन हीरो और उसकी 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं। नाउ यू वांट टू मेक हिम अ मेंटली चैलेंज्ड गाय। मतलब इट विल बी ओवर, हिज लाइफ विल बी ओवर, दैट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई ए लिस्टर स्टार एक्टर थोड़े ऐसे डम या फिर चैलेंज रोल्स करता है तो ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे शाहरुख खान मूवी जीरो में या फिर सलमान खान अपनी मूवी ट्यूबलाइट में इसके बहुत बड़े एग्जांपल है। सलमान ने तो उसके बाद अपने आप को ऐसे रोल में डालने से ही मना कर दिया। और ये राय सुनने के बाद लाजमी था कि राकेश रोशन भी इस डिसीजन को कंसिडर करने लग गए थे कि क्या इतना बड़ा रिस्क लेना जरूरी है भी या नहीं। बट ऋतिक रोशन ने हार नहीं मानी और जब राकेश रोशन ने पहली बार ऋतिक को कैरेक्टर में देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये मूवी जरूर चलेगी। कोई मिल गया शायद कोई देखने को ना आए, बिकॉज एक तो हीरो नहीं है पिक्चर में। बट व्हेन आई रिलीज द ट्रेलर दैट कॉट ऑन। और अंत में इस रिस्क को लेते हुए उन्होंने कोई मिल गया का प्लॉट बनाना शुरू किया। अब इस फ्रेंचाइज के इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें मूवीज के प्लॉट को भी सारा रिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कोई मिल गया जो 2003 में आई थी, उसकी शुरुआत एक लंबे प्रोलॉग से होती है। जब बाहर वो एस्ट्रोनॉमी लैब में एक साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च से पुस्तक सीमित नहीं रहती और घर पर वो एक ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जैसा कि फिल्म एक्सप्लेन करती है। उसकी बॉडी तो बड़ी हो गई है पर उसका दिमाग अभी बच्चों वाला है। अच्छा है रोहित, लेकिन जितनी भी मुश्किलों का, उलझनों का, बुलिंग का सामना करना पड़े, रोहित हमेशा एक अच्छा लड़का है। मिल गया का फर्स्ट हाफ काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तुम्हें हमारे मेन कैरेक्टर्स की कठिनाइयां, उनकी परेशानियां, बुलिंग, हर तरह की प्रॉब्लम्स और क्रूअल्टी को फेस करते हुए भी उनकी काइंडनेस, उनकी हार्ट मेल्टिंग सीन से ऑडियंस को कनेक्ट कराया जाता है। और निशा कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों को, ऑडियंस को उसके जरिए ही पता चलता है कि रोहित की हालत कितनी खराब है। जैसे उसको कंप्यूटर क्लास में बैठने नहीं दिया जाता, टीचर्स उसे बेवकूफ समझते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल में छोटे बच्चे होते हैं, रोहित की एज के लोग उसे बुली करते हैं। अब भले ही निशा उसकी दोस्त बन जाती है लेकिन रोहित की इनसिक्योरिटीज वैसी रहती है और ऑडियंस इस पॉइंट पर ये चाहती है कि रोहित को वो सब मिले जो वो डिजर्व करता है। और शायद इसीलिए कोई मिल गया ऑडियंस से इतना कनेक्ट कर पाए क्योंकि राकेश रोशन एज अ फिल्म मेकर ने मूवी के सेकंड हाफ में ऑडियंस को एक्जैक्टली वही दिया। निशा को जब पता चलता है कि रोहित कंप्यूटर यूज करना सीखना चाहता है तब वो रोहित को सिखाने का ऑफर करती है और तब रोहित अपने पापा के कंप्यूटर के बारे में बताता है। वो उसे यूज करते हैं, होम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बिना ये जाने कि वो एलियन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएफओ उनके हिल स्टेशन में अर्थ पर आता है और एक्सीडेंटली स्पेसशिप का एक एलियन धरती पर रह जाता है। रोहित और निशा को वो मिलता है जिसका दोस्ती करते हैं और उसको जादू नाम दे देते हैं। जादू को जब रोहित के नॉर्मलिटी के बारे में पता चलता है तो अपनी पावर से वो रोहित को मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज को बहुत बढ़ा देता है, जिसके चलते वो बुली होना बंद कर देता है। स्कूल में टीचर उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और वो अपने प्यार का जिक्र निशा से भी कर देते हैं, जिसके लिए सेम फीलिंग्स इवेंचुअली निशा भी रिवर्ट कर रही होती है। लेकिन एक तरफ जब सब अच्छा चल रहा होता है तो वही पुलिस और साइंटिस्ट जादू की खोज में है और मूवी में बहुत सारे फन सेगमेंट्स हैं जहां ऑडियंस भी जादू के थ्रू फिल्म के कैरेक्टर्स से और खुद जादू से बहुत कनेक्ट करते हैं। इसीलिए जब इवेंचुअली पुलिस को जादू के बारे में पता चल जाता है तो उसे बचाने के लिए रोहित जादू को वापस घर भेजने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने पापा के कंप्यूटर फिर से इस्तेमाल करता है, इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही जादू को पुलिस रोहित से छीन कर ले जाती है और इसीलिए जब क्लाइमैक्स में आखिरी में रोहित जादू को बचाता है, उसे वापस अपने घर भेजता है, तो कोई मिल गया का प्लॉट ऑडियंस को एक ऐसी जर्नी पर ले जाकर छोड़ता है जहां वो सारे कैरेक्टर्स की इमोशनल, उनके फिजिकल चैलेंजेस से ओवरकम करने की भावना से बहुत जुड़ जाते हैं। एंड में रोहित और जादू के बीच एक इमोशनल फेयरवेल होता है और जादू धरती छोड़कर चला जाता है। लेकिन जादू के जाते ही रोहित की पावर्स भी उसके साथ चली जाती है। वो भी ये पोस्ट क्लाइमैक्स सीन में राज और उसके दोस्त रोहित को फिर बुली करने आते हैं और क्योंकि रोहित के पास उसकी पावर्स नहीं है तो उस चैलेंज में ऑडियंस भी रोहित की तरह डरी होती है। अब गुस्से में आकर जब रोहित बॉल को किक करता है जो बहुत जोर से राज को लगती है तो रोहित और निशा दोनों को ये समझ आता है कि जादू अपनी ताकत रोहित के साथ परमानेंटली छोड़कर चला गया है। अब मूवी का प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोगों को इमोशनली इन्वेस्ट कराता है या फिर एक बहुत ही आसान तरीके से लोगों को एक साई-फाई की स्टोरी सुनाता है पर पूरे इंडियनाइज कॉन्सेप्ट से। पर इसलिए भी क्योंकि कमाल की बात ये है कि अगर ये आखिरी सीक्वेंस इंक्लूड नहीं करा गया होता तो शायद बॉलीवुड में सुपर हीरो जॉनर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि कोई मिल गया बनाने के दौरान राकेश रोशन के कोई प्लान्स नहीं थे कि इसको एक फ्रेंचाइज में बनाया जाए। यहाँ तक कि मूवी के लिए राकेश रोशन ने 2 एंडिंग शूट करी थी, एक जिसमें जादू के साथ रोहित की पावर्स चली जाती हैं और दूसरी जिसमें रोहित की पावर्स उसके पास परमानेंटली रह जाती हैं। The one ending was that Jadoo goes away and his power goes away. So then we shot the other ending also, that he has given him powers and gone.
और फिर उन्होंने इंडस्ट्री के फिल्म मेकर से जाकर पूछा कि कौन सी एंडिंग ज्यादा सही रहेगी। सरप्राइजिंगली यश राज चोपड़ा जैसे 30% लोगों ने बोला कि रोहन को पावर्स नहीं मिलनी चाहिए, Yash ji was for the ending that he has taken the powers and go. पर वहीं उनके बेटे आदित्य चोपड़ा जैसे 70% लोगों ने बोला कि रोहन के पास उसकी पावर्स रहनी चाहिए। And Adi had the conviction, no, the powers has come to him, he should keep this end only. राकेश रोशन ने लोगों की सुनी, इस एंडिंग को चूज किया बिना ये जाने कि इसी की वजह से वो आगे किसी एक फ्रेंचाइज में बदल पाएंगे। अब आज भले ही हम रेट्रोस्पेक्ट में जाके कोई मिल गया को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन 2003 में जब ये रिलीज हुई थी तो अपने समय से बहुत अलग थी। एंड इसके बावजूद लोगों ने मूवी को एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार किया, और उसका सिर्फ एक कारण था, रोहिन के कैरेक्टर के लिए लोगों की सिंपैथी। कोई मिल की टैगलाइन थी, यू आर नॉट अलोन। और इस मूवी के माध्यम से राकेश रोशन इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर लेस अवेयरनेस और बुनी कल्चर को रिफ्लेक्ट कर पाए। और मूवी की फर्स्ट हाफ तो रोहित के कैरेक्टर के साथ सिंपैथी बिल्ड करने के लिए ही बनाया गया है। और ये तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब बॉलीवुड का एक ए लिस्ट एक्टर, जिसको लोग ग्रीक गॉड मानते हैं, एक अच्छी लुक्स, अच्छे फिजिक के साथ होता है और लोगों को ऐसे रोल में उसे एक्सेप्ट करवाना होता है। अब सरप्राइजिंगली रोहित का कैरेक्टर प्ले करने के लिए ऋतिक रोशन बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछली मूवीज में कोल्ड प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते करते वो थक चुके थे। Well, firstly, I wasn't enjoying myself playing the dude. Something just felt off. और क्योंकि इस मूवी में हीरो वो नहीं थे, मूवी का स्क्रिप्ट और कैरेक्टर थे, तो उनको ऊपर से कई मायनों में एक प्रेशर पड़ गया। एक और रीजन कि क्यों ऋतिक रोहित का कैरेक्टर इतने अच्छे से प्ले कर पाए वो ये कि रोहित का कैरेक्टर कई मायनों में ऋतिक का ही एक एक्सटेंशन था। इंटरव्यूज में ऋतिक ने बताया कि स्कूल में वो अक्सर स्टैमर करते थे, जिसके लिए उन्हें बुली करा जाता था। Bullying is something that I had experienced. जिसकी वजह से वो मूवी में रोहित के कैरेक्टर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। स्कूटर टूटने वाला सीन तो उनके साथ असल जिंदगी में हुआ था, जब उनके कुछ सीनियर्स ने मिलकर उनकी एक BMX बाइसिकल तोड़ दी थी। और जिस तरह के इमोशंस ऑडियंस ने रोहित के चेहरे पर देखे, वैसे ही कुछ इमोशंस ऋतिक के भी थे। और मूवी में रोहित को एक वल्नरेबल कैरेक्टर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म किया गया, क्योंकि एक्टिंग तो एक बात थी, पर ऋतिक उस समय बहुत ज्यादा मस्कुलर थे। वो कैरेक्टर के लिए वेट गेन या लूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मूवी एक डेडलाइन पर थी, जिसके लिए फिर उन्हें बैगी कपड़े पहनाए गए ताकि उनकी मसल्स कम दिखे। उनको एक ऐसा हेयर कट दिया गया जिससे उनकी शक्ल थोड़ी राउंड दिखे। So once I got the hair for Rohit, then I was set. मगर रोहित की वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए, उसके कैरेक्टर के साथ ऑडियंस को सिंपैथाइज कराने के लिए एक बहुत बड़ा रोल मूवी की कैरेक्टर्स और बाकी एक्टर्स का था। ऋतिक रोशन ने बताया कि सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ आप ऐसा महसूस कर पाते हो कि आप उन्हें अपनी वल्नरेबिलिटी बता सको, और वैसे ही कुछ प्रीति जिंटा निशा के रोल में कर पाई। क्योंकि कोई मिल गया में प्रीति जिंटा का रोल ऑडियंस का एक प्रॉक्सी है, क्योंकि निशा के थ्रू ही ऑडियंस रोहित की तरफ सिंपैथी फील कर पाती है। निशा के कैरेक्टर की स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइकेबल पर्सनालिटी अलाउ करती है उसको रोहित से इस तरह इंटरेक्ट करने की कि वो कभी खुद रोहित से सुपीरियर नहीं समझती अपने आप को, उन्हें एक इक्वल की तरह ट्रीट करती है। निशा जेन्युइनली रोहित को पसंद करती है, और जब रोहित को भी ताकत मिल जाती है तो मूवी में ऐसा नहीं लगता कि सडनली निशा रोहित के प्यार में गिर गई। लेकिन उससे ज्यादा ऑडियंस ये फील करती है कि पुराने रोहित के लिए उसकी एबिलिटीज आने के बाद निशा की फीलिंग्स और डेवलप हो। एंड प्रीति जिंटा के साथ साथ एक और आइकॉनिक कैरेक्टर जो रेखा ने प्ले किया था, वो ये दर्शाता है कि ऑडियंस में एक पॉजिटिव नेचर होता है अपने वल्नरेबल लोगों और चीजों को लेकर, और यही पॉजिटिवनेस आगे मूवीज में देखने को मिलती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है क्रिश के कैरेक्टर आर्क के लिए। वही मिल गया में रेखा और ऋतिक के कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, जहाँ ऋतिक ने बताया कि इस सीन की शूट से पहले ही रेखा ने ऋतिक को बोला था कि वो असली में उन्हें स्लैप करेंगी ताकि रियल लाइफ में इम्पैक्ट पोर्ट्रे हो सके, और वैसा हुआ भी। रेखा कैरेक्टर में चली गई और बहुत जोर से ऋतिक को थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से ऋतिक पे भी इमोशंस आ पाए और वो ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हो सके। और मूवी में जहां फर्स्ट हाफ में ऋतिक को सिंपैथाइज करा जाता है, तो सेकंड हाफ में रोहित और जादू की फ्रेंडशिप पर फोकस किया गया है। राकेश रोशन ने बताया मूवी में मिनिमल VFX यूज करा गया था, यहाँ तक कि जादू को भी एक्चुअल में रिमोट से ऑपरेट करा जाता था, और जादू के कैरेक्टर को, उसके स्टाइल को, डिजाइन को पहली बार एक स्केच फॉर्म में देखा गया था, जब स्मॉल स्केल ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट जेम्स और लारा ने राकेश रोशन की ब्रीफ पर जादू को डिजाइन कर, और उस डिजाइन का पहला ही ड्राफ्ट सबको बहुत पसंद आया था। लेकिन स्केच से टेंजिबल रियलिटी में भी बहुत देर थी, क्योंकि जादू एक एनिमेट्रॉनिक कैरेक्टर था जो कम्प्लीटली वायर्ड था अंदर से। उसको कहीं महीने लग गए थे डेवलप करने में। शूट के दौरान भी एक सीन को शूट करने में 4-6 घंटे लगते थे, क्योंकि जादू के हाथ और आंख को मैनुअली सिंक करना पड़ता था ताकि सीन में वो इमोशंस एग्जिबिट हो सके। अब मूवी का प्रोडक्शन तो एक जगह हो गई, उसके पीछे बहुत एफर्ट डाला गया, लोगों से एम्फसाइज करने के लिए सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप करा गया, लेकिन मूवी का रिलीज एक बिल्कुल ही अलग गेम था। हमें ये बात नहीं बोलनी है कि कोई मिल गया जब रिलीज हुई तो बॉलीवुड में वैसी पिक्चर नहीं बन रही थी, और ऋतिक रोशन का करियर भी कोई मिल गया से पहले कुछ खास नहीं चल रहा था। और इस सब की वजह से ऋतिक रोशन और राकेश रोशन शुरुआत में कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मूवी कितनी चलेगी। For Koi Mil Gaya, I think for a long time I was in a little bit of disbelief.
because a lot of my films had not worked. लेकिन अल्टीमेटली रिलीज होने के बाद मूवी ने 30 करोड़ के बजट से 82 करोड़ रुपए कमाए। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल लाथा ने बताया तब ऑडियंस ऋतिक के अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखने के लिए पागल हो गई थी। तो इतने पागल हो गई थी पब्लिक, इतनी पागल हो गई थी कि बस ही बस। एंड ऑफ कोर्स जब फिल्म लगी थी, दिस हैड बिकम द फेवरेट ऑफ द ऑडियंस। थिएटर्स में ऐसे कलेक्शंस देखने को मिले जो 22 सालों में इंडस्ट्री ने नहीं देखे थे। Every city, every cinema records were being created. Like ओडिशा में कुछ 22 साल पुराना सिनेमा था, ऐसे कलेक्शंस 22 साल में नहीं देखे थे। और ऐसा करने में बहुत बड़ा हाथ था मूवी के ट्रेलर, प्रमोशंस और मार्केटिंग का। मूवी का टीजर और ट्रेलर दोनों ही ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए थे। Something was there in the trailer which brought the audience inside. इतना कि कोई मिल गया 2003 की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक थी। एक तो बॉलीवुड में साई-फाई जॉनर की ज्यादा मूवीज नहीं थी, पर उसके साथ साथ इस मूवी को फैमिलीज, बच्चों की तरफ टारगेट करा गया था। प्रमोशन के लिए MTV इंडिया ने मूवी के लिए एक स्पेशल शो निकाला, जिसका टाइटल था MTV मेकिंग ऑफ द मूवी, जिसमें कास्ट और क्रू के इंटरव्यू जनता को दिखाएगा। उदिता झुंझुनवाला जो मिड डे से क्रिटिक उन्होंने ऑब्जर्व करा कि तुम मूवी देखने जाओगे ये एक्सपेक्ट करते हुए कि कोई मिस्टीरियस एलियन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यू एंड अप डिस्कवरिंग द चाइल्ड विद इन यू। उन्होंने इस परफॉर्मेंस को ऋतिक की ब्रेवेस्ट परफॉर्मेंस बताया। जब राकेश रोशन से पूछा गया कि उन्हें इस मूवी का आइडिया कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि वो उन्हें लगान देखते हुए रैंडमली आया था एंड इवेंचुअली एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस फॉर देम। चाहे वो 10-15 दिन में मूवी की स्क्रिप्ट लिखना हो या फिर जादू के कैरेक्टर का बनना हो। During IFA Awards and I saw Lagan. When I saw that film shook me. Then I was thinking what to make, and suddenly this idea came out. अब इस बात में कितना सच था वो तो शायद लोगों को बाद में पता चला, क्योंकि लेटर ऑन लोगों को लगने लगा कि इस मूवी की इंस्पिरेशन राकेश रोशन ने स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी E.T. से ली है, क्योंकि मूवी के बहुत सारे सीन्स और कॉन्सेप्ट्स E.T. से मिलते जुलते थे। यहाँ तक कि कोई मिल गया के म्यूजिक को भी बताया जाता है कि एक जर्मन ग्रुप से लिया गया था। कॉपी की बात कितनी सच और झूठ है वो तो तुम डिसाइड कर सकते हो, मगर ये मूवी इंडियन सेटिंग में सिर्फ इसीलिए चल पाई क्योंकि इसको बहुत अच्छे से इंडियनाइज करा गया था, इसके बावजूद की एक बहुत नॉवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। कोई मिल गया की सक्सेस के बाद किसी को आइडिया नहीं था कि साई-फाई जॉनर की मूवी को सडनली सुपर हीरो जॉनर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ऋतिक रोशन तो बताते हैं कि क्रिश बनने के पीछे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का हाथ था, क्योंकि 2004 में राकेश रोशन जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे होते हैं तो पहली मूवी देखने के बाद वो दूसरी और तीसरी देख जाते हैं। उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी मूवी के ऐसे प्रोग्रेशंस बनाए जो कहानी को आगे कंटिन्यू कर सके। वो ऋतिक के साथ इस आइडिया को शेयर करते हैं और कोई मिल गया को एक फ्रेंचाइज में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो ये है कि कोई मिल गया के एंड में रोहित को ऑलरेडी पावर्स मिल चुकी होती हैं। रोहित और निशा की रिलेशनशिप को भी एक हैप्पीली एवर आफ्टर का कल्मिनेशन मिल जाता है। और तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो कहानी बताए कि जब जादू की दी हुई पावर्स अगली जनरेशन में पास डाउन होंगी तो क्या होगा। मैं रोहित और प्रीति की जो लव स्टोरी है वो तो ऑलमोस्ट कल्मिनेट हो गई थी, तो फिर सोचा कि क्यों ना उसके बेटे की पिक्चर बनाए जो उसने पावर्स अपने फादर से इनहेरिट किए। उस समय तक बॉलीवुड में कोई सुपर हीरो मूवी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, मिस्टर इंडिया क्लोज आती है या फिर टीवी पर शोज जैसे जूनियर जी, शक्तिमान, आर्यमान, कैप्टन व्योग थे, और इंडिया में कॉमिक बुक्स भी एग्जिस्ट करती हैं जहां पे सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, डोगा, परमाणु जैसे कैरेक्टर्स काफी पॉपुलर थे। लेकिन एक बहुत ही नीश इंडियन ऑडियंस के अलावा इससे ज्यादा सुपर हीरो जॉनर का एक्सपोजर इंडियन ऑडियंस को नहीं मिला था। ये वो समय है जब आयरन मैन, MCU, DC यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हाँ, बॉलीवुड में ऑलरेडी एस्टैब्लिश कॉमिक जैसे मार्वल और DC के कैरेक्टर्स पर मूवीज बन रही थी, लेकिन इंडिया में क्रिश वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिसने सुपर हीरो मूवीज की नींव रखी बॉलीवुड में। और जिस तरह से कोई मिल गया ने क्रिश को सीडेड कराया वो बहुत कमेंटेबल है। लेकिन इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्यों क्रिश ही इकलौती कल्ट क्लासिक सक्सेसफुल क्रिटिकली कमर्शियली सुपर हीरो मूवी बन पाई और इंडिया की और सुपर हीरो मूवीज नहीं, हमें उसकी प्लॉट को समझना पड़ेगा। क्रिश का प्रेमाइज बहुत सिंपल है, जादू की दी हुई पावर्स के कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, वाली होप हो। अब क्रिश 3 कमर्शियली सक्सेसफुल थी, लेकिन ऑडियंस के मन में वो प्यार बनाने वाली चीज वो तभी मिस करेगा जब उन्होंने क्रिश 3 को एक प्रॉपर सुपर हीरो मूवी बनाने का डिसीजन लिया। और आज क्रिश 3 को आए हुए 11 साल हो चुके हैं। अब लोग आज भी क्रिश और कोई मिल गया को अच्छे से याद करते हैं, लेकिन क्रिश 3 हैज लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन देयर। लेकिन अगर तुम न्यूज की मानो तो ये फ्रेंचाइजी एक और शॉट लेने की तैयारी कर रही है। क्रिश 4 का रिलीज आने वाले कुछ सालों में प्लान करा जा रहा है। उसके स्क्रिप्ट के लिए ऋतिक रोशन और राकेश रोशन दोनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और क्रिश 3 के रिसेप्शन के बाद तो ऋतिक ने बता दिया था कि जब तक उन्हें नहीं लगता कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पे दम है तब तक वो मूवी नहीं करेंगे। I don't want to do the film if we can't achieve what we want to achieve. वही राकेश रोशन ने तो ये दावा करा है कि मूवी की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है कि शुरुआत के 15 मिनट में ही
ऑडियंस की अटेंशन खींचने जाएगी। ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस मूवी में जादू वापस आएगा, शायद मूवी की हाइप उससे और बढ़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली क्रिश 4 के पास सिर्फ एक चैलेंज है कि वो एक नई जनरेशन को क्रिश और कोई मिल गया की लेगेसी और इम्पैक्ट से कैसे कनेक्ट करे। अब मैं तो कोई मिल गया के साथ इस फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे क्रिश 4 के लिए एक्साइटमेंट है। पर तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्रिश फ्रेंचाइज के बारे में क्या थॉट है, तुम्हारी फेवरेट क्रिश मूवी कौन सी है, तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। अगर तुम तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की डीप डाइव की पूरी प्लेलिस्ट है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।